अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से। आज मैं आपको इंग्लिश का ग्रामर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो उसके बारे में बताऊँगी। फ्यूचर जो होता है वो मुस्तकबिल, इंडेफिनिट जो होता है सिंपल टेंस, और टेंस जो मुस्तकबिल में जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो टेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी उर्दू में क्या पहचान है। सबसे पहले हम इसको जो उर्दू में देखते हैं वो इसके जो जुमले के आखिर में आता है गा, गी, गे वगैरह। जैसे कि हम कहेंगे कि काम करेगा, करेगी, करेंगे वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें एग्ज़ाम्पल जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, ये जो है वो फ्यूचर में बात हो रही है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है सिंपल। हम खेलेंगे, वो ख़त लिखेगा। इस तरह के जो होते हैं वो टेंसेस या इस तरह के जो जुमले होते हैं उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें अब इसकी हम फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं। क्या है इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें कौन सी इस्तेमाल होगी वो देखते हैं हम। इस टेंस में जो हमेशा जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी वो होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शेल जो है अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस जो है वो विल और शेल का इस्तेमाल होगा। इसमें जो है वो याद रखें कि आई और वी के साथ जो है ना हमेशा आई और वी के साथ हमेशा जो है वो शेल यूज़ होगा। इसके अलावा जो बाकी होंगे ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ जो है वो हमेशा विल का इस्तेमाल होगा। ये इसकी जो है वो डिफरेंस है। और इसके जो जनरल फॉर्म है, जो जनरल फार्मूला है इसका, वो है सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हमारे पास विल या शेल अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमारे पास लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ये इसकी जनरल फॉर्म है जो हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके फॉर्मेटिव जो होते हैं सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल टेंसेस को हम फॉर्मेटिव कहते हैं। और इसमें हमेशा वो जनरल फॉर्म ही इस्तेमाल होती है जो हम अभी हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या शेल का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारे जो जनरल फॉर्म ही जो है फॉर्मेटिव में भी इस्तेमाल होती है। अब एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। हम बाग में जाएंगे। हम वी के साथ और आई के साथ हमेशा शेल का इस्तेमाल होता है, तो वी शेल। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म जाएंगे कि गो, उसके बाद हम बाग में जाएंगे गो टू दी गार्डन। ये हमारे पास एक सेंटेंस इसका बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम फूल तोड़ेगी, ये क्या है हमारे पास शी में आ जाएगा। शी के साथ हमेशा विल इस्तेमाल होता है। हम विल तोड़ेगी मतलब प्लक, फर्स्ट फॉर्म द फ्लावर। ये इसकी जो है हमारे पास दो एग्जांपल्स में आ गए। इसके अलावा अली सच बोलेगा, अली जो है वो क्या हमारे पास ही है, सिंगल है, और उसमें हमारे पास इसके साथ विल लगेगा, ठीक है।
अली सच बोलेगा, अली विल बोलेगा, स्पीक फर्स्ट फॉर्म द ट्रूथ। ये हमारे पास इसके जो है वो सम एग्जांपल्स जो है वो मैंने आपको इसके साथ डिस्कस कर दिए। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव टेंसेस। नेगेटिव में क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास हमेशा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल और शैल का इस्तेमाल होगा, इसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट यहाँ पे इस्तेमाल होगा विल शैल के बाद, फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। बाकी वही है, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल विल और शैल के बाद होगा। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई शैल। इसके बाद हमारे पास नॉट टेल अ लाई, आई के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल होगा, उसके बाद नॉट और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और अ लाई द ऑब्जेक्ट। हम इनकी मदद नहीं करेंगे, इसके साथ वी के साथ हमेशा शैल, वी शैल नॉट फर्स्ट मदद हेल्प, हमारे पास आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा देम। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी नेगेटिव की। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, इसमें जो होता है सब पहले जो होता है सब्जेक्ट से पहले विल या शैल का इस्तेमाल होगा, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये जो है इसका फॉर्म है इंट्रोगेटिव की। विल और शैल का इस्तेमाल पहले हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या तुम बड़ों की इज़्ज़त करोगे? क्या विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे तो है ये हमारे पास यू के साथ हमेशा विल इस्तेमाल होगा। विल यू इज़्ज़त रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये हमारे पास आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी? विल शी जारी रखना कंटिन्यू हर स्टडीज़, आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी इंट्रोगेटिव की, तो ये हमने अब डिस्कस किया। ये हमारे पास फ्यूचर इनडेफिनिट के मैंने आपको अफर्मेटिव का बता दिया, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, और इसके जो फॉर्म्स हैं कि क्या क्या इस्तेमाल होता है इसमें वो भी आपसे डिस्कस कर दिया। और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये इसके जो यहीं पर एंड होता है टॉपिक। अगर कुछ आपने समझना या समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू।